राधे राधे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि ग्रह नक्षत्र जो है ना, उनका हमारे जीवन में किस तरह से रोल होता है। देखिए जैसे इस दुनिया में संसार को चलाने के लिए, दुनिया को चलाने के लिए कानून हैं, मतलब सरकार है जो अलग-अलग अपने कानून और मतलब अलग-अलग नियम उसने बना के रखे हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए डिपार्टमेंट है, जैसे पुलिस का एक डिपार्टमेंट है, जैसे कि टैक्स कलेक्शन के लिए एक डिपार्टमेंट है। तो सब अलग-अलग डिपार्टमेंट हैं और सब अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में अलग-अलग अधिकारी हैं और उसके अलग-अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसके थ्रू सारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक उसी तरह जो भगवान की सरकार है ना, या यूँ कहिए भगवान इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं और भगवान की जो सरकार है ना, वहाँ भी इसी तरह के अधिकारी हैं, जो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। और उसी वो जो अलग-अलग अधिकारी हैं ना, जो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, ये हैं हमारे ग्रह और नक्षत्र, जैसे राहु, केतु, मंगल, बुध, शुक्र, ये सब जो ग्रह हैं और नक्षत्र हैं ना, ये सब अलग-अलग डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स हैं और ये हमारे जीवन में हमारे किए गए कर्मों के अनुसार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। भगवान ने अभी एक कानून बना रखा है और जैसा कानून है उस हिसाब से ये ग्रह नक्षत्र जो है ना, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। देखिए, दुनिया के कानून में क्या है ना कि जैसे आपने वकील को कुछ पैसे खिला दिए या पुलिस वाले से आपकी पहचान है या इस तरह का अपवाद चलता है कि आप जो है ना, कहीं न कहीं रियायत पा सकते हैं यहाँ संसार के कानून में। लेकिन ईश्वर के कानून में ना ऐसी कोई हेरा-फेरी नहीं है और ये सब ग्रह नक्षत्रों द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वो सब भगवान के जो है ना अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, जो हमारे जीवन में जैसा हम कर्म करते हैं ना, उस हिसाब से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। देखिए, जो ज्योतिषी होते हैं ना, वो हमारे रचे हुए प्रारब्ध के अनुसार, मतलब जो हमारी कुंडली बनाते हैं, वो हमने जो पहले पिछले जन्म में जो कर्म किए ना, उसके अनुसार वो हमारी कुंडली का निर्माण करते हैं। मतलब हमारे जीवन पर्यंत किस तरह से जो है ना शुभ-अशुभ घटनाएँ घटेंगी, कैसा हमारा जीवन चलेगा ना, वो उसके हिसाब से हमारी कुंडली तैयार करते हैं। और वो आपने देखा होगा कि ऐसे अनेक पूजा और पाठ बताते हैं जब आप ज्योतिषी के पास जाते हैं कि अगर हमारी कोई जैसे शनि की महादशा चल रही है या राहु या केतु का प्रभाव चल रहा है, तो अलग-अलग तरह की पूजाएँ बताते हैं कि ये अनुष्ठान करें, वो अनुष्ठान करें, ये मंत्र जाप करवाएँ, तो इससे आपका जीवन जो है ना, वो बेहतरी की ओर बढ़ेगा। लेकिन इसमें एक बहुत ज़रूरी बात है, आप ये जो अनुष्ठान करवाते हैं ना, ये अपनी जगह है और ये भी निर्भर करता है जो करने वाला आपका जजमान है ना, वो किस तरह का है। मतलब कि करने वाले जो आपके पुरोहित हैं, जजमान नहीं, आपके पुरोहित जो हैं ना, वो किस तरह के हैं और वो कितनी सत्यता से ये करते हैं। और दूसरी बात है ना कि जब आप ये अनुष्ठान पूजा करवाते हैं ना, तो आप अपने कर्म कैसे कर रहे हैं। जब आपके जीवन में अशुभ चल रहा हो प्रारब्ध और आपका जीवन प्रभावित हो रहा हो ना, और आप इस तरह का कोई भी अनुष्ठान करवा रहे हो अपने किसी भी पुरोहित से या किसी भी इस तरह के ब्राह्मण से, तो आप अपने जीवन में किस तरह से क्रियमाण कर्म कर रहे हैं, आपका जीवन जो है ना, वो किस तरह के कर्मों अनुसार चल रहा है। अगर आप अपने जीवन में कोई भी इस तरह की परिस्थिति झेल रहे हैं और आप किसी तरह का अनुष्ठान करवा रहे हैं ना, तो ये अवश्य ही आवश्यक है कि आप जो क्रियमाण कर्म करें ना, वो शुभ कर्म हों, अच्छे कर्म हों, जैसे कि सेवा, परोपकार, किसी की मदद। और ये नहीं कि आप एक तरफ गलत कर्म भी कर रहे हैं, पाप भी छोटे-बड़े कर रहे हैं और साथ-साथ आप अनुष्ठान, पूजा और मंत्र ये सब करवा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसे में जो ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, उन पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और वो आपको किसी भी तरह की रियायत इसमें नहीं देते हैं। लेकिन आप अगर ये अनुष्ठान जो करवाते हैं और साथ में आपके कर्म, क्रियमाण कर्म जो है ना, वो उत्तम है ना, तो अवश्य ही आपको प्रारब्ध भोग में जो है ना, सहायता मिलती है इन ग्रह नक्षत्रों की तरफ से। अगर बहुत तीव्र बड़ा प्रारब्ध है ना, तो वो उसकी तीव्रता कम जाती है, आपको भोगने की सामर्थ्य मिलती है। तो ये बहुत आवश्यक है कि आपके ज्योतिषी वाले द्वारा बताए गए जो अनुष्ठान है ना, वो आप अवश्य कर सकते हैं, वो आपके जीवन में शुभता लाएँगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा ध्यान आपका अपने कर्मों पर होना चाहिए। ये नहीं कि आप
शुक्रवार के शुक्रवार का व्रत पालन कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है आप गलत कर्म भी कर रहे हैं। कभी किसी किसी को चोट पहुँचा दी, अपमानित कर दिया, किसी को धुतकार दिया, कहीं कहीं ऐसा बड़ा पाप कर दिया। तो ऐसे में जो है ना, कोई भी अनुष्ठान आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता और आपको पूरी तरह से उस प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। तो ये है ग्रह नक्षत्रों का रोल हमारे जीवन में। और जो कुंडली हमारी ज्योतिषी बनाते हैं ना, उसमें जो शुभ-अशुभ होते हैं, वो कैसे प्रभावित होते हैं इन ग्रह नक्षत्रों द्वारा और हमारे कर्मों द्वारा। तो मैं आपसे यही बताना चाहती थी। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें मेरे प्यारे व्यूअर्स। धन्यवाद।